Thank you, friends. The way you are responding to this channel, it is forcing me to do more and more research and bring videos to you people. So यहाँ पे जिस तरीके का प्यार आप लोग दे रहे हो, इसीलिए आई वुड लाइक टू से थैंक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं टाटा ग्रुप के बारे में। टाटा ग्रुप की 4 कंपनीज का कैसे इस पे मतलब ये जो न्यूज है इसका एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है उन कंपनीज पे, कैसे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अगर टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे हम टाटा ग्रुप का, लिस्टेड कंपनीज का, एंड जो गवर्नमेंट का स्टेक है इन ऑल दी पीएसयूज, अगर हम देखते हैं तो टाटा ग्रुप कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन या फिर स्टेक ऑफ टाटा सन्स और टाटा ग्रुप इन दोज कंपनीज इज मोर देन स्टेक ऑफ गवर्नमेंट इन पीएसयूज और पीएससीज लिस्टेड प्लेयर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। बिकॉज अभी तक एलआईसी लिस्ट नहीं हुआ है। अगर एलआईसी लिस्ट होता है या फिर आने वाले समय में इंडियन रेलवेज लिस्ट होता है तो सिनारियो काफी ज्यादा चेंज हो सकता है। यहाँ पे हम टाटा ग्रुप के बारे में बात करेंगे। कैसे ये ग्रुप एक लाइमलाइट में आ रहा है, कैसे मिस्टर एन चंद्रा इज चेंजिंग द फेस ऑफ टाटा ग्रुप, एक एग्रेसिवनेस आ रहा है, एक इफेक्टिवनेस दिखाई दे रहा है टाटा ग्रुप कंपनीज में, एंड दैट्स व्हाट द मार्केट इज आल्सो सजेस्टिंग अस हाउ दे आर बिहेविंग। अब यहाँ पे रिसेंटली हमने देखा या फिर पास्ट 3-4 सालों में अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन सा पॉइंट देखते हैं, अगर ये हमें मतलब हम सोचते हैं तो एक वर्ड हमें हमारे सामने आता है, वो है ईएसजी। तो यस, इसी रिलेटेड आज एक छोटा सा एनालिसिस टाटा ग्रुप कंपनीज पे मैं करने वाला हूं, और कैसे ये पर्टिकुलर न्यूज कौन सी 4 कंपनीज पे अच्छा इंपैक्ट कर सकती है आने वाले समय में, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो एज यूजुअल आई एम गोइंग टू शेयर अ स्क्रीन विथ यू पीपल। मैं आशा करता हूं कि फटाफट वो स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। बाकी तब तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। सो यस, आई थिंक द स्क्रीन इज रेडी। यस, सो 4 टाटा ग्रुप स्टॉक्स जिसके बारे में आज हम बात करने वाले, पहले वो न्यूज क्या है ये मैं आपको समझा देता हूं। जो वर्ड है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ईएसजी। ई स्टैंड्स फॉर एनवायरमेंटल, S stands for social, and G stands for corporate governance। तो ये 3 जो पैरामीटर्स है इस पे बहुत ज्यादा कंपनीज को फोकस करना है, और अभी यही डायरेक्टिव फ्रॉम द मेन ऑफिस has gone to all these टाटा ग्रुप कंपनीज, जहां उनको बोला गया है कि ईएसजी पैरामीटर पे हमें बहुत ज्यादा फोकस करना है, हमारे सारे बिजनेसेस ईएसजी कंप्लायंट होने चाहिए, और इसका क्या इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाले समय में हो सकता है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है, व्हाई टाटा ग्रुप इज ट्राइंग टू डू ऑल दोज थिंग्स। एडवांटेजेस की अगर हम बात करेंगे, जो एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम बात करते हैं, जिसमें कि वी शुड नॉट हार्म द एनवायरमेंट, वी शुड नॉट हार्म द सोशल स्ट्रक्चर, एंड देयर शुड बी इंटीग्रिटी अटैच्ड टू आवर बिजनेसेस। तो ये 3 पैरामीटर्स पे फोकस होना चाहिए। ये मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कंपनीज की टू फॉलो ऑल दोज थिंग्स। अब ईएसजी पैरामीटर तो हमने कर लिया, तो इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है? इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है जो कंपनी की रेटिंग है वो चेंज हो सकती है। रेटिंग कैन चेंज। रेटिंग चेंज में क्या एडवांटेज होगा? अगर अच्छी रेटिंग होगी कंपनी की, तो ध्यान से सुनिए, मतलब अगर AAA रेटेड कंपनी होगी और उस कंपनी को डेट रेज करना है, पैसा रेज करना है, सो देन द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मतलब जो भी पैसा रेज किया जाएगा उस पे जो इंटरेस्ट देना है कंपनी को, दैट वुड बी लोअर कंपेयर टू लो रेटेड कंपनीज। लो रेटेड कंपनीज कौन सी होती है? जैसे कि ए ग्रेड या फिर BBB, BB या फिर AA, कंपेयर टू AAA आई एम टॉकिंग अबाउट। इनका जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग होता है वो हायर होता है, बट AAA रेटेड कंपनीज अगर होगी तो उसका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो होता है वो लोअर होता है। अब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जहां पे होता है, देन ऑटोमेटिकली आपकी जो इंटरेस्ट कॉस्ट है, इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो आपकी कम हो जाएगी। अगर आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो जाएगी, सो देन योर नेट प्रॉफिट मार्जिन कैन इंक्रीज, बिकॉज
जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है उसके बाद आपका इंटरेस्ट बर्डन कम होता है कंपनी का। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से इंटरेस्ट कॉस्ट निकल जाती है, देन प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, फिर उस पर टैक्स पे करके कंपनी के पास आता है पैट या फिर नेट प्रॉफिट हम बात करेंगे। तो ये नेट प्रॉफिट यहां पे बढ़ सकता है, और ये नेट प्रॉफिट अगर बढ़ेगा तो डेफिनेटली इट विल ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू टू द कंपनी। अब इसका और एक एडवांटेज है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, और वो ये सबसे बड़ा एडवांटेज होगा अगर कंपनीज ईएसजी पैरामीटर को फॉलो करती है तो। और वो क्या है? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जो आज की घड़ी में अगर आप देखोगे तो उनका एक बहुत ही ज्यादा फोकस ईएसजी पैरामीटर्स पे हो गया है। सो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की अगर डिमांड यहां पे बढ़ती है फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी, सो ऑटोमेटिकली उस कंपनी का एक री रेटिंग हो सकता है फ्रॉम वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू। और वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से री रेटिंग का मतलब क्या होता है कि कंपनी का पी री रेट होना, यानी कि कंपनी को थोड़ा सा प्रीमियम वैल्यूएशन यहां पे मिलेगा। और ये आई थिंक एज अ शेयर होल्डर आई थिंक इट इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर अस इफ यू आर इन्वेस्टर इन दीज कंपनीज। अब यहां तक बात हो गई। सो वाई सारी ये चीजें बोली भाई, ईएसजी का एडवांटेज तो हमने देख लिया, बट वाई टाटा ग्रुप की चार कौन सी कंपनीज, टाटाज फोर कंपनीज, फोर स्टॉक्स कौन से है वो? अब बोरोइंग का कॉस्ट का एनालिसिस हमने यहां पे किया है। सो बोरोइंग कॉस्ट का अगर एनालिसिस किया है, देन वी विल हैव टू लुक एट द कैपिटल इंटेंसिव कंपनीज। सो कैपिटल इंटेंसिव कंपनीज कौन सी है और जो मार्केट रीरेट करता हुआ भी नजर आ रहा है? सो उसमें फर्स्ट नाम आता है टाटा मोटर्स। कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है बिकॉज अ लॉट ऑफ कैपिटल इज गोइंग टू बी रिक्वायर्ड, बिकॉज अभी ये ईवी चेंज जो होने वाला है, सारी चीजें जो होने वाली है, तो डेफिनेटली कंपनी को डेट रेज करना पड़ सकता है, या फिर जो एग्जिस्टिंग डेट है वो भी तो वहां पे बहुत सारी एडजस्टमेंट हो सकती है। अगर लोअर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग होगी तो डेफिनेटली दे विल ट्राई एंड रेज द फ्रेश कैपिटल, एंड पुराना जो डेट होगा उसको भी रिपे वो कर सकते हैं। लॉन्गर होराइजन वो एडजस्टमेंट कंपनी की तरफ से हो सकती है। सो दैट इज अ गुड साइन फॉर द कंपनी। ऑटोमेटिकली देयर मार्जिन्स, नेट प्रॉफिट मार्जिन्स विल इंक्रीज। दूसरी कंपनी है जिसमें कैपिटल बहुत ज्यादा लगता है, वो है टाटा स्टील। वैसे देखा जाएगा तो अच्छे दिन कमोडिटी कंपनीज के, स्टील कंपनीज के ऑलरेडी आ चुके हैं, बट डेट इज अ कंसर्न फॉर ऑल दीज स्टील कंपनीज। सो इट इज नॉट अ डायरेक्ट एडवाइस टू यू पीपल एंड गो एंड इन्वेस्ट, बट what these kind of actions are going to definitely benefit the capital intensive companies of Tata Group. थर्ड जो कंपनी है जिसके बारे में भी हमने बहुत ज्यादा बात की है, आई थिंक वो है टाटा पावर। कैसे ये कंपनी अपने आप को चेंज करने की कोशिश यहाँ पे कर रही है, एंड पावर इज अ कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री। तो यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज, ईएसजी पैरामीटर्स को अगर फॉलो किया जाएगा तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग नीचे आ सकती है, और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग नीचे आने की वजह से बहुत सारी अच्छी मतलब प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के बढ़ सकते हैं, एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का ईएसजी पैरामीटर्स फॉलो करने की वजह से एक झुकाव भी और ज्यादा हो सकता है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टाटा केमिकल्स। So यहाँ पे टाटा केमिकल्स इज ऑल्सो ट्राइंग टू एंटर इनटू डिफरेंट स्पेशलिटी केमिकल यूनिट्स। केमिकल इंडस्ट्री में भी बहुत ज्यादा फोकस्ड अप्रोच रहने वाला है। सॉल्ट ये बिजनेस ऑलरेडी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के पास जा चुका है। सो नाउ कंपनी इज फोकसिंग प्योरली ऑन केमिकल बिजनेस। यहाँ पे भी कॉस्ट रहेगी, डेट की डेट लेवल्स यहाँ पे भी है। सो अगर जरूरत पड़ती है नए कुछ इनिशिएटिव्स कंपनी को लेना, आई थिंक दे आर प्लानिंग अराउंड 2,000 to 3,000 crore rupees of capital investment also. So definitely it is going to help them to raise the money at lower cost, अगर ये ESG पैरामीटर्स को फॉलो करके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फिर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का अगर ओपिनियन वहां पे और ज्यादा इंप्रूव हो जाता है, मतलब खराब तो नहीं है बट और ज्यादा इंप्रूव होता है, सो डेफिनेटली इट विल एड गुड एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ रेजिंग द कैपिटल, डेट कैपिटल। तो ये चार कंपनीज पे हमें ध्यान रखना है, ये चारों कंपनीज पे को हमने रडार पे रखना है। ऑलरेडी दीज कंपनीज आर डूइंग वेल, एंड एक्सपेक्टेशन इज ऑल्सो दैट कि आने वाले समय में 5-10 साल काफी अच्छे हो सकते हैं। सो दिस इज नॉट अ ट्रेडिंग काइंड ऑफ टिप, दीज आर लाइक you should track these companies from a shareholders perspective or an investors perspective with 5 to 10 years of investment horizon. तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये फैक्टर्स अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। सो अगेन थैंक यू पीपल, और थैंक यू। योर प्रोमो कोड अभी भी एक्टिव है ऑन investindia.in, so you can go to our website investindia.in, use thank you promo code and get flat 33% discount on our
मॉडल पोर्टफोलियोज 1 ईयर के लिए। सो जरूर उसका लाभ उठाइएगा। एंड इसके रिलेटेड कुछ क्वेरीज है, कॉल कीजिए, ईमेल लिखिए, दोनों डिटेल्स हमारी वेबसाइट investanna.in पे अवेलेबल है। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। जल्दी हमें 2 लाख सब्सक्राइबर्स का टारगेट अचीव करना है एंड उसके बाद I think the journey should continue. So it is motivating me a lot to work harder for you people. So मैं आशा करता हूँ कि आप जरूर सहायता करेंगे। So नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद।